ये देखियो भाई रील्स। अरे वाह, सच में यार कितना क्रिएटिव है यार लोग। काश हम भी ऐसे क्रिएटिव कर पाते यार, यार दिमाग ही नहीं चलता हमारा तो। पता नहीं ऐसा क्या खाते हैं कि इतना क्रिएटिव हो जाते हैं। भाई क्या सोच रहा है बता दे। यार मैं तो कुछ सोच ही तो नहीं पा रहा, दिक्कत तो मेरे साथ यही है, कुछ सोचने बैठता हूँ तो दिमाग ही नहीं चलता, कुछ करने बैठता हूँ तो दिमाग नहीं चलता। मुझे यार कुछ ऐसी चीज़ बता दे कि मैं वो करूँ और मेरा दिमाग चलने लगे, मेरी क्रिएटिविटी बढ़ जाए। तुझे पता चला भाई, तू मुझे बता दे। अरे यार आज तो कुछ भी हो जाए, मैं एक पूरी स्टोरी लिखने के बाद ही यहाँ से उठूँगा। यार मैं नहीं लिख पाऊँगा, मैं नहीं लिख पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, मेरा तो दिमाग चलता ही नहीं है। क्या आपके साथ भी यही सारी परेशानियां आ रही हैं? आपकी जो दिमाग की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। आपका माइंड जो है वो क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहा है। आप किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें आपका फोकस अच्छा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप काम करने के लिए बैठते हैं तो आपका जो ध्यान है, जो मन है, वो उस काम में नहीं लगता है, इसलिए आप उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मैं तुल मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ विन मूव्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपने दिमाग की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने दिमाग को, अपने माइंड को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाएं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके काम में और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ में, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशन बिल्ड करने में। क्योंकि अगर आपका जो दिमाग है उसकी शक्ति बढ़ती है, वो अच्छे से काम करता है, तो उसके बहुत सारे अच्छे इफेक्ट आपको मिलते हैं। और उसी के अपोजिट अगर आप देखें कि आपका दिमाग अगर क्रिएटिव नहीं है, आपके दिमाग की शक्ति जो है वो अच्छी नहीं है, आपके माइंड में जो पॉजिटिविटी है वो ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा होने से आप जो हैं वो डीमोटिवेट होते हैं। आपका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता है, आप किसी भी काम को करते हैं तो वो अच्छे से नहीं होता है। तो इन सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आपके दिमाग की जो शक्ति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ आसनों, कुछ ब्रीथिंग और कुछ अदर टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगी आपकी दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए और आपके माइंड में पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार आपके मस्तिष्क में बहुत ही अच्छे तरीके से होगा अगर आप उन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने मस्तिष्क को तेज करने के उपाय और उसमें आसन और प्राणायाम के अभ्यास। तो सबसे पहले जो हमारे योगा आसन आते हैं, जो योगा पोजेज आते हैं, वो हमको प्रैक्टिस करने हैं इन्वर्जन पोजेस। इन्वर्जन पोजेस क्या होते हैं? इन्वर्जन पोजेस वो होते हैं जिसमें कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अपोजिट हो जाता है, यानी कि हम अपने सर, हमारा जो सर है उसको हम नीचे की तरफ रखते हैं और बाकी बॉडी के पार्ट ऊपर की तरफ रखते हैं। हमारा हार्ट जो है, हमारा जो हृदय है, वो हमारे हेड के ऊपर होता है, जिससे कि जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्रेन की तरफ हो। हमारी जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूं, तो इसमें हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे हेड की तरफ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो हार्ट है वो हमारे हेड के नीचे है। तो हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है हमारे ब्लड को हमारे हेड तक ले जाने में। जबकि इन्वर्जन पोजेस इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सरल बना देते हैं, ईजी बना देते हैं। जब हम इन्वर्जन पोजेस करते हैं तो हमारा जो हेड है वो हार्ट के नीचे की तरफ होता है, तो हमारे हेड को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लड मिलता है, जिससे कि हमारा जो ब्रेन है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने लगता है। क्योंकि हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो ये जो इन्वर्जन पोजेज है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो जब से 40 सेकंड तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, तो ये जो आसन है ये सारे इन्वर्जन पोज का अभ्यास करना है। दूसरा जो हमारा इन्वर्जन पोज है वो आता है हमारा डॉल्फिन पोज। ये जो है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की ही एक वेरिएशन है। इसको करने से भी हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो हेड की तरफ आता है और हमारे जो
और हमारा जो ब्रेन है उसको बहुत अच्छे से ब्लड मिलता है, और हमारे जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, उसकी शक्ति बढ़ाने में ये दोनों ही आसन बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तीसरा जो हमारा इन्वर्जन पोज है वो आता है हमारा शीर्षासन हेड स्टैंड। तो इसमें क्या है, हम सर के बल खड़े हो जाते हैं, हमारा हेड जो है वो नीचे ज़मीन पर रहता है, हमारी बॉडी के सारे अदर पार्ट जो हमारे और जो अंग है हमारी बॉडी के वो सब ऊपर की तरफ रहते हैं। तो जो मैक्सिमम ब्लड फ्लो है, जो ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का प्रवाह है वो हमारे सर की तरफ होता है, जिससे कि हमारे हेड को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लड मिलता है। और इस आसन की प्रैक्टिस करने से आपका जो ब्रेन है उसकी क्रिएटिविटी और आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये आसन जो है थोड़ा एडवांस पोज है, तो स्टार्टिंग में आप इसकी कुछ वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप इस आसन को वॉल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वॉल के साथ प्रैक्टिस आप करिए। स्टार्टिंग में आपको डायरेक्टली ही बिना वॉल के प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो पहले वॉल के साथ इस आसन की प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके हेड की और बॉडी पार्ट्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो आप इस आसन को विदाउट सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगला जो आसन है हमारा इन्वर्जन पोजेस में, वो कुछ आसान आसन भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि उत्तानासन का आप अभ्यास कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हम्बल वॉरियर पोज की। और अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग और हार्ड पोजेस करने हैं इन्वर्जन पोजेस में, तो आप ट्राइपॉड हेड स्टैंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप पिंच मयूर आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो पोजेज हैं ये सारे इन्वर्जन पोजेज हैं, और ये आपके ब्लड फ्लो को आपके हेड की तरफ बहुत अच्छे से संचरित होने देते हैं। तो आपका जो सर है, आपका जो मस्तिष्क है, उसको बहुत अच्छे से ब्लड मिलेगा, और आपकी जो ब्रेन की काम करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी कैटेगरी में हमारे आसन आते हैं बैलेंसिंग पोजेज। बैलेंसिंग पोजेज यानी कि वो आसन जिसमें कि हम अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। तो पहला बैलेंसिंग पोज जो है वो है ट्री पोज, वृक्षासन। दूसरा जो हमारा बैलेंसिंग पोज है वो है नटराज आसन। तीसरा जो हमारा बैलेंसिंग पोज है वो है हमारा उत्थित पाद अंगुष्ठासन। चौथा जो हमारा बैलेंसिंग पोज है वो है ताड़ासन। और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टैंडिंग हेड टू नी पोज, ये भी हमारा एक बैलेंसिंग पोज है। तो इन बैलेंसिंग पोजेस का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो जब आप बैलेंसिंग पोजेस करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन, आपका जो ध्यान करने की क्षमता है, किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने की क्षमता है वो बढ़ती है। तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी एक चीज़ पर अपना पूरा फोकस ले जाकर उस चीज़ पर आप काम कर सकते हैं। तो ये भी जो है आपके दिमाग की शक्ति का ही एक अंग है जो कि बढ़ जाएगा। किसी भी एक चीज़ पर फोकस करने की जो क्षमता है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी, और आपका काम जो है वो और अच्छे तरीके से होगा। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो आती है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस का अर्थ है सचेतना, यानी कि आपकी जो चेतना है उसको आपको एकाग्र करना है, एक जगह पर लेके आना है आपको अपनी चेतना को। यानी कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान उसी चीज़ पर रखना है, उसके साथ आपको किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। इससे क्या होता है कि अगर आप कुछ काम करते हुए किसी और चीज़ के बारे में, किसी और काम के बारे में सोच रहे हैं तो आपका जो ध्यान है, आपकी जो चेतना है वो एकाग्र नहीं हो पाती, यानी कि जो आपकी माइंडफुलनेस है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो अगर आप एक काम कर रहे हैं तो आपको अब जो अपना ध्यान है उस एक ही काम पर लगाना है, जिससे कि आप उस काम में अपना 100% यानी कि 100% कर सकें। अगली कैटेगरी हमारी आती है ब्रीथिंग यानी कि प्राणायाम। तो प्राणायाम जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को। अगर आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग जो है वो बहुत तेजी से शार्प होने लगता है, यानी कि आपकी जो ब्रीथिंग है वो हेल्प करती है आपकी माइंड और बॉडी को कंबाइन करने में। यानी कि अगर आपको अपने शरीर और अपने मन को मिलाना है तो आप ब्रीथिंग के अभ्यास से ही आप अपने शरीर और मन को एक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो
आपका शरीर तो उस काम में लगा हुआ है, बट जो आपका ध्यान है, आपका मन है, वो किसी और जगह पर पहुंच जाता है। तो जब आप ब्रीथिंग का अभ्यास करते हैं तो आप ब्रीथिंग के अभ्यास से अपने शरीर और मन को एक जगह पर एकाग्र करने में सक्षम हो जाते हैं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शरीर और अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं ब्रीथिंग के अभ्यास से। तो पहली जो ब्रीथिंग है वो आपको प्रैक्टिस करनी है अनुलोम विलोम ब्रीथिंग। इसको हम ऑल्टरनेट ब्रीथिंग भी कहते हैं और इसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो ये जो है ब्रीथिंग अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है नाड़ी शोधन प्राणायाम की। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी ब्रीथिंग पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। जैसे जैसे आप अपनी ब्रीथिंग पर कंट्रोल करने लगेंगे वैसे वैसे आप अपने शरीर और मन को एकाग्र करने में बहुत ही ज़्यादा निपुण हो जाएंगे। दूसरी जो हमारी ब्रीथिंग आती है वो आती है भ्रामरी ब्रीथिंग। तो भ्रामरी ब्रीथिंग अगर आप करते हैं तो भ्रामरी ब्रीथिंग करने से यानी कि भ्रामरी प्राणायाम करने से आप जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो जब आप जो साउंड जो स्वर जो आप निकालते हैं भ्रामरी प्राणायाम में, उस स्वर से आपके शरीर में वाइब्रेशंस होते हैं। तो जब आपके शरीर में वाइब्रेशंस होते हैं तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो शरीर के अंदर बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव हो जाती है। और जैसे ही आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है आपका माइंड भी एक्टिव हो जाता है, जिससे कि जो क्रिएटिविटी करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ जाती है। आपका ब्रेन बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी कर सकता है, आप बहुत सी क्रिएटिव चीज़ें करने में सक्षम हो जाते हैं इस भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस से। अगली जो हमारी प्रैक्टिस है वो है ब्रीथिंग को रोकने की यानी कि कुंभक लगाना। इसको हम ब्रीथिंग होल्ड करना भी कहते हैं या फिर हिंदी में हम इसको कुंभक लगाना भी कहते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम जो कुंभक लगाते हैं उसमें हमें जालंधर बंद जो है हमारा यानी कि नेक लॉक, उसका हमें अभ्यास करना है। तो जालंधर बंद जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको गहरी श्वास अंदर भरने के बाद आपको अपनी श्वास को अपने गले को संकुचित करके अपनी श्वास को अपने शरीर के अंदर रोकना है। यानी कि जब आप अपनी श्वास को अपने शरीर के अंदर रोकते हैं तो आपकी जो बॉडी की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। यानी कि जब आप ब्रीथिंग को अपने शरीर में आपकी जो इनहेलेशन श्वास लेने के बाद जब आप श्वास को अपने शरीर के अंदर रोकते हैं तो श्वास रोकने की ये जो प्रक्रिया है वो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है, ना कि आपके शरीर को बल्कि आपके मस्तिष्क यानी कि आपके दिमाग को भी स्ट्रांग बनाती है ये प्रैक्टिस। तो आपको कुंभक यानी कि जालंधर बंद की भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो हमारी सारी कैटेगरियाँ थी इन सब का आपको अभ्यास करना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन सब चीज़ों के अभ्यास से जो कि आपका इन्वर्जन पोजेस, आपके बैलेंसिंग पोजेस, माइंडफुलनेस, आपके प्राणायाम ब्रीथिंग और आपके कुंभक यानी कि ब्रीथिंग को होल्ड करने, ये पांचों कैटेगरीज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपके जो दिमाग की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका जो मन और शरीर का जो जोड़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे से अपने दिनचर्या के सभी कार्य को कर पाएंगे और आप अपनी जो डेली लाइफ है उसमें भी आपका सारे कामों में आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपकी रिक्वेस्ट के टॉपिक के साथ वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।